देश के किसी भी शास्त्र में नहीं है, ना वेद में है, ना उपनिषद में, और ना ही ब्राह्मण ग्रंथों में, ना आरण्यक में और ना ही गीता में। लेकिन ये कहाँ से आया और कैसे आया? वो कहते हैं कि मुश्किल से 1200-1300 वर्ष पहले अस्पृश्यता भारत में आई। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। ये मूलतः गलत सिद्धांत है, कायरतापूर्ण नीति है, जिस पर अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए। जिस प्रकार अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए और वहां के स्थानीय लोगों को मारकर भगाया, जैसा कनाडा में बाहर के लोग गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऐसे ही वे यहाँ स्थापित करना चाहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, स्थानीय लोगों को मारकर भगाया और उसमें दलित लोग पैदा हो गए। ये एक गलत विचार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं की प्रगति ही उस समाज की प्रगति का पैमाना है। बहिष्कृत वर्ग महिला सम्मेलन नागपुर 20 जुलाई 1942। मैं महिलाओं के संगठन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। यदि इन्हें विश्वास में लिया जाए तो मैं जानता हूँ कि समाज में सुधार के लिए वो क्या कर सकती हैं। मैं किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति के स्तर से मापता हूँ। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के वो लगातार पक्षधर थे। वो कहते थे कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, किंतु हिंदी को सभी प्रांत स्वीकार करें और अपने अपने प्रांतों में हिंदी पढ़ाएं, तभी इस देश को हम ठीक प्रकार से एकात्म और बड़ा करके रख सकते हैं। 1937 में मैसूर के एक दलित वर्ग के सम्मेलन में वो बोलते हैं कि मैं कम्युनिस्टों से मिल जाऊंगा। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, इसकी जरा भी संभावना नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। गुट निरपेक्षता पर उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म जंगल की आग की तरह है, ये जलती जाती है और जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है उस सबको निगल जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 और 1939 में डॉक्टर हेडगेवार के साथ संघ के शिक्षा वर्ग में गए थे। 1937 में रतमहाड़ा में संघ के विजयदशमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में 600 की कुल संख्या में 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे। इससे अंबेडकर जी में संघ के प्रति आस्था भी बढ़ी। 29 अगस्त 1947 में उन्हें संविधान सभा के प्रारूप या प्रारूपण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार कर लिया गया। मैं बड़े गर्व के साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया। उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर को जाती है, संविधान को जाती है। संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा में राष्ट्रीय वक्ता थे डॉक्टर भीमराव रामदास अंबेडकर। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर न होते, मुझे क्षमा करें मैं किसी का आलोचना नहीं करता, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के उत्तम हो सकता था। लेकिन वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से चूक जाता है। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब आम्बेडकर की का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उस यातनाओं का अर्थ उसमें शब्द बन करके शहर निकल रहा था और तब जाकर के संविधान का निर्माण। भारत राष्ट्र के निर्माताओं में से एक रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवता और समानता के लिए जो आंदोलन खड़ा किया उसे दुनिया ने स्वीकार किया। कहते हैं संविधान की यही विशेषता है कि श्रेष्ठता का पैमाना घराना नहीं बल्कि लगन, निष्ठा और प्रतिभा होना चाहिए। हम सब मनुष्य, हम सब में, और एक आध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो छूटता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का तो आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक
सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। स्वभावम न जहातेव साधुरा आपत गतो अपि सन कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभम लभते तरा। ये बात बाबा साहब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। इसका मतलब है साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जलकर अपनी सुरभि से सबको मोहित करता है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के अलीपुर स्थित उनके परिनिर्वाण स्थल पर एक बड़ा सा स्मारक बनाया गया। आज बाबा साहेब की स्मृति में बने इस नेशनल मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 6 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने 10 रुपए, 100 रुपए और 25 रुपए के सिक्के जारी किए। भारत सरकार की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद भवन लॉन में राष्ट्रपति ने डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन से राष्ट्र को एक नई दिशा दी। भारत सरकार ने उनके विचारों का सम्मान करते हुए गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के बीच विकास की अलख जगाई। इन 2 कार्यकालों में देश में पहली बार दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बने। विकास की रोशनी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जा पहुंची। सरकार ने शब्दों से ज्यादा अपने कामों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।